तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल बेरवा YTSP मतलब यूट्यूब स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रश्नावली 1.1। हाँ, जो प्रश्नावली 1.1। तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा योग कीजिए, एकाधिकेन से योग कीजिए, शून्यांश संख्या विधि से योग कीजिए। तो चलते हैं हमारे एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो एग्ज़ाम्पल है ये हमारा, तो ये पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ये मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो चलते हैं हमारी आगे वीडियो की तरफ। तो देखिए आगे। तो इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आधार। तो इस प्रश्नावली में आधार क्या होता है, मतलब इस सवाल में आधार क्या होगा। तो आधार होता है मतलब इस प्रश्नावली में 10, 100, 1000, 10,000। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है सवाल के बेस पर कि जैसे 65 है तो 65 का आधार क्या होगा। तो ये किस संख्या के पास में है, 10 के पास में तो नहीं है, ये बहुत दूर गया 10। तो 100 के पास में, तो 100 इसका आधार होगा। अगर अपन 5 ले तो 5 किसके पास में है, 10 के पास में, तो इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। तो ये होता है आधार करना। तो इस सवाल में अगर हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमें सवाल को या तो जोड़े बना के या सिंगल बना के करना पड़ेगा। अगर हम जोड़े बनाएंगे तो उसका आधार होगा 100, क्योंकि जोड़े में मतलब 2 0 होता है 100 में, तो इसलिए जोड़े बना के कर सकते हैं हम 100 आधार लेके। या 10 लिखेंगे तो 10 में 1 0 होता है, तो मतलब सिंगल लाइन से कर सकते हैं। तो हम पहले सिंगल लाइन से ही करते हैं, क्योंकि ये सवाल सिंगल लाइन से होकर रखा है, तो सिंगल लाइन से करते हैं। तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो आप सोच रहे हो 10 हो गया, फिर दोबारा नीचे गिनते हैं आगे, फिर आंसर लगाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यूँ होता है जो आधार संख्या तक पहुँच जाए उससे ज़्यादा चले जाए, लेकिन आधार से कम ना हो, ठीक है। तो 5 कितने होते हैं, 10। तो हासिल लगेगी आपके 8 के ऊपर, मतलब हासिल पॉइंट के रूप में लगी, तो पॉइंट लगा देते हैं। बचा कितना, 0। तो 0 को हम नीचे भेजेंगे, तो 0 और 2 कितना होता है, 2। और उसमें ऐड करेंगे 5, तो कितना हो गया, 7। 7 का 7 ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि आधार के पास में नहीं, आधार से ज़्यादा नहीं गया या आधार के पास में नहीं आया, इसलिए पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ पे। तो फिर अगली लाइन में जाते हैं हम, 6 और पॉइंट मतलब 1, तो कितने होते हैं, 7। और 7 और 8 कितने होते हैं, तो वो होते हैं 15। तो 15 क्या हो गया, आधार से थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब आधार से कम नहीं आया, तो हासिल लगना ज़रूरी है। तो हासिल के रूप में हम पॉइंट लगाते हैं। तो आगे वाले 0 के ऊपर हम एक पॉइंट लगा देंगे, जो ये मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो फिर बचा कितना, 5 को नीचे भेजेंगे, तो 5 और 7 कितने होते हैं, 12 मतलब 12। तो 12 हो गए, तो आधार से ऊपर चला गया, आधार से कम नहीं है, तो हासिल हम 8 के ऊपर लगा देंगे एक हासिल पॉइंट के रूप में। बचा कितना, 2 और 4 कितने होते हैं, 6। तो 6 को हम नीचे ऐसे कैसे उतार सकते हैं, ये वाला 6 आ गया यहाँ पे। वैसे वैसे आगे करते हुए जाएंगे तो ये सवाल आराम से सवाल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में। तो ये होता है आपका सवाल कंप्लीट। तो आप ऐसे ही आगे हासिल लगती जाएगी और हासिल जुड़ती जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं गोपाल बेरवा फिर मिलता हूँ YTS यूट्यूब स्टडी पॉइंट में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।